हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज की क्लास में बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, द पनामा कैनाल स्ट्रक्चर। पनामा कैनाल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनाल है वर्ल्ड का, और एक कैनाल जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन के बीच में। और इस कैनाल के बनने से अप्रॉक्स 20,000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। अगर हम यूएसए के वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं और यूएसए के ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, गुड्स के अगर ट्रांसपोर्टेशन हम वाटर वाटर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कि इस कैनाल के फॉर्मेशन का मेन पर्पस क्या था, ये कैनाल कैसे फॉर्म हुआ, इस कैनाल को फॉर्म करते टाइम मेजर चैलेंजेस क्या था। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा है, वीडियो में थ्री लेयर्स है। थ्री लेयर्स के थ्रू ये जो शिप है वो मूव करते हुए इस लेक तक जा रही है। और ये लेक जो है वो कैसे कनेक्ट होता है अलग अलग। थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये जो थ्री लेयर हम लोग देख रहे हैं, इस थ्री लेयर्स के थ्रू शिप जो है वो अपलिफ्ट होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऊपर की तरफ जा करके लेक में जाते हैं, और लेक से फिर कनेक्ट होती है। जैसे पहले क्या था, मेरे को लगता था कि डायरेक्ट अटलांटिक ओशियन कनेक्ट है पैसिफिक ओशियन से। बट ये मेजर चैलेंजेस हो जाएगा अगर ऐसी आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करोगे, तो पूरा पनामा जो कंट्री है वो फ्लड में डूब जाएगा। तो क्या मेजर चैलेंजेस है? सेकंड पॉइंट कि पनामा जो कंट्री है बहुत ज्यादा टॉपसी टर्फी है, माउंटेनियस रीजन, रग्ड सरफेस है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप आसानी से नहीं कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पर एक पार्ट दिख रहा है, तो इस तरह के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स डेवलप करके एक थोड़ा सा बाइलेंस टाइप का ड्रॉ करके इसमें शिप को क्रॉस कराया गया। ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है ब्रॉड होता है, ठीक है। और टी टाइप क्रेन का यूज किया गया पनामा कैनाल के कंस्ट्रक्शन में। इस टी टाइप क्रेन की स्पेशलिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसका हम लोग देखते हैं कि टी टाइप क्रेन जो है वो आपके स्टीम इंजन से रन करता था, स्टीम लोकोमोशन था। टी टाइप क्रेन से करते क्या थे, इसके देखिए, इसके ऊपर में एक छोटा सा आपका हाउस टाइप का था, और इस हाउस में आपका स्टीम इंजन था। ये इसमें पुली होती थी, हाइट पे ले जाकर के पुली को इजिली कैरी किया जाता था। और इससे हम लार्ज स्केल में बहुत सारे कंक्रीट को आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते थे। और ये जो आपको बॉक्स, कंक्रीट बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स की स्पेशलिटी है कि थ्री साइड में कंक्रीट को स्प्रेड करता था। तो अगर यूएसए के इंजीनियर की बात करें तो एक हाई लेवल का आपको यहाँ पर मैकेनिकल मेथड्स यूज करते हुए दिखते हैं, इस कंक्रीट के हेल्प से आसानी से बड़ा कंस्ट्रक्शन कर पाए। अगर पनामा कैनाल की लोकेशन की बात करते हैं तो पनामा कैनाल जो है एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है पनामा की। अगर हम आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। स्थूमस ऑफ पनामा इसको बोलते हैं। स्थूमस ऑफ पनामा क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्थूमस का मतलब होता है नैरो लैंड दैट कनेक्ट्स बिग वाटर बॉडीज। इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, इसको कनेक्ट करता है स्थूमस ऑफ पनामा। इसी रग्ड सरफेस, जो आपको यहाँ पर रग्ड सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको ड्रॉ करना है, इसी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर माउंटेनियस रीजन है, टॉपसी टॉर्वी रीजन है। दो कॉन्सेप्ट था। लोगों को लगा कि हम क्यों नहीं यहाँ की पूरी मिट्टी यहाँ से हटा दे और एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दे और एक ही साथ कनेक्ट कर दे अटलांटिक ओशियन को एक पैसिफिक ओशियन से। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और अब कैसे नहीं पॉसिबल है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंट्री है वो ट्राई करेगा ऐसा कुछ करने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आएगा। देखिए, ट्राई किए थे पूरा हम हटा देंगे, बट वहां पर लैंडस्लाइड हो गया 1892 में। फ्रांस ने यहाँ पर ट्राई किया बट वो अनसक्सेसफुल रहा। इसके पीछे कुछ मेजर रीजन रहते हैं। यहाँ पर हेवी रेनफॉल हो जाता है, डिजीज स्प्रेड हो जाते हैं, और स्पेशली मॉस्किटो और इससे रिलेटेड डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई। और इसके कारण जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। नियर अबाउट 22,000 जो वर्कर्स है वो मारे गए। तो एक अनसक्सेसफुल स्टेप रहता है फ्रांस का। लेकिन इसके बाद स्टेप कौन लेता है? इसके बाद स्टेप लेता है यूएसए अपने अंडर में। कि यूएसए बोला कि मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ, और यूएसए ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। यूएसए कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया? 1904 में। कब तक किया कंस्ट्रक्शन? तो 1914 तक किया, अप्रॉक्स 10 ईयर्स तक एक कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। और इस 10 ईयर के कंस्ट्रक्शन में वो कंप्लीट करके दिखा दिया कि नहीं देखो मैं कनेक्ट कर दिया। किसको कनेक्ट कर दिया? तो पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से।
ठीक है, 1904 में स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्शन और 1914 तक ये बन करके रेडी हो गया। देखो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक नैरो विथ बोला कि नैरो विथ वाली फ्लडिंग रीजन जनरेट की गई। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक जनरेट कर दिया गया और इसी आर्टिफिशियल लेक के थ्रू पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन की तरफ मूव करती थी शिप। अच्छा, ये जो 26 मीटर अप्रॉक्स हाइट है इसका पैसिफिक ओशियन के सी लेवल से, कैसे हम इसको यहाँ तक ले जा सकते हैं? इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, उसको ऊपर उठाना है, सिंपल वाटर का लेवल बढ़ा देंगे, वाटर का लेवल बढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। सेम यही प्रोसेस किया जाता है कि वाटर का लेवल बढ़ा दिया जाता है और वाटर के लेवल बढ़ाने से क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर उठ जाता है। इसे गेट देख लो, वन यहाँ पर यहाँ ये पैसिफिक ओशियन का लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। यहाँ पर क्या कनेक्टिविटी चैनल्स रहेंगे। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पर लो लेयर है, यहाँ पर हाई वाटर है, तो यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ जाएगा और इसका वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा और अब यहाँ पर दोनों का लेयर सेम हो जाएगा। जब दोनों का लेयर सेम हो जाएगा तो शिप यहाँ से उठ करके यहाँ तक आ जाएगी। फिर इसके लेयर को, इसके जो वाटर आपके नीचे वाला पॉइंट है वहां से रिलीज कर देंगे, इसका लेयर भी नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ से शिप यहाँ तक आ जाएगी और इजिली हम फिर शिप को कनेक्ट कर देंगे इस रीजन से। और ये काफी हाई टेक्नोलॉजी आज से 100 ईयर्स पहले अमेरिकन, जैसे शिप को आसानी से उठाकर नहीं ले जाएंगे। वाटर देखिए यहाँ पर वाटर के लेवल को, इसका वाटर के लेवल को डाउन करेंगे, जब वाटर के लेवल को डाउन करेंगे, ठीक है, पानी यहाँ से रिलीज करेंगे तो यहाँ पर वाटर कम होते जाएगा और यहाँ पर वाटर उठते जाएगा। और जो एक गेट है जिसको लियोनार्डो दा विंसी ने ड्रॉ किया था, इस गेट के डिजाइन को, पानी का लेवल इक्वल हो गया, अब इसलिए हम शिप को यहाँ पर लेते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो थर्ड लेयर में पानी काफी ज्यादा हाइट है, फिर इसके वाटर को रिलीज कर देंगे और फिर यहाँ पर शिप जो है इंटर कर गई सेम लेवल में। फिर इस गेट को ओपन करेंगे, इसके लेयर को बढ़ा देंगे और आसानी से हम क्या किए, उतना लो लेवल से शिप को इतना हाई लेवल के लेक में लेते आए और फिर कनेक्ट कर देंगे। सेम वही काम रिवर्स प्रोसेस में कर देंगे, इसके वाटर लेवल को डिक्रीज करेंगे तो शिप अपने आप डिक्रीज हो जाएगी और ये बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इसका लेवल इक्वल होगा, फिर इजिली हम मूव कर लेंगे यहाँ तक, फिर वही सेम काम करेंगे, शिप का लेवल बन गया और शिप आसानी से इस रीजन में आ गई। एक कॉन्सेप्ट हाई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज किया गया, किनके द्वारा यूज किया गया, अमेरिकन के द्वारा। कहां पर? पनामा कैनाल के कंस्ट्रक्शन में। जो कोई सोच नहीं सकता था कंस्ट्रक्शन करके दिखाए अमेरिकन, और बहुत सारी जहाज यहाँ से क्रॉस कर सकती थी। स्टार्टिंग स्टेज में 1000 जो शिप थी वो पर ईयर क्रॉस करती थी, अभी तो मिलियंस ऑफ शिप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, बट थाउजेंड ऑफ शिप्स अभी भी क्रॉस करते हैं। ये वाटर का स्टेप देखिए, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया, वाटर का स्टेप जो है इस रीजन में, वाटर का स्टेप क्या होगा कि जैसे इस लेयर से कंटिन्यू वाटर डिक्रीज होगा तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये आता है कि इस रिवर जो लेक है इसका वाटर रिलीज हो जाएगा सारा, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, थोड़ा सा हम लोग इधर देख लीजिए। जैसे वाटर रिलीज हुआ, वाटर का लेवल बना, तो इस लेयर में, फर्स्ट लेयर में तो वाटर रहेगा ही। ये शिप जो, चाहे बड़ी शिप हो चाहे छोटी शिप हो, आसानी से मूव करते और मूव कर करके आपकी लेग तक कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो कि यहाँ पर शिप आ गई, कंटिन्यू हम वाटर कर रहे हैं, तो कहीं हमको ऐसा सिचुएशन तो नहीं देखना पड़ेगा कि इस लेक का वाटर खत्म हो जाए, तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस रिवर है। चार्जेस रिवर यहीं पर कनेक्ट होती है, यहाँ देख लो आप, ये चार्जेस रिवर है और ये चार्जेस रिवर क्या है, गाटून लेक। इस लेक का नाम गाटून लेक है। इस गाटून लेक को वाटर प्रोवाइड करते हैं। अगर रेनफॉल पनामा में काफी अच्छा होता है तो वाटर की स्कार्सिटी नहीं होती है, बट क्या आपको पता है कि पनामा में हाल फिलहाल में वाटर सिटी हो गई थी जिससे कनेक्टिविटी रुक गया था, कोई शिप क्रॉस नहीं कर रही थी पनामा कैनाल से। रीजन क्या था, नेचुरल फैक्टर था, वाटर की स्कार्सिटी हो गई, कंटिन्यू वाटर यहाँ से रिलीज हो रहा था इसके लेक से, और उधर से चार्जेस रिवर वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास वाटर नहीं था और रेनफॉल नहीं हुआ। और ये कब आया था, इस सिचुएशन हम लोग फेस किए थे 19 में। और बहुत सारी शिप को यहाँ से क्रॉस कराने के लिए थोड़ा सा इसके वेट को कम करना पड़ा, उसके बाद हम लोग क्रॉस कराए। रेनफॉल नेचुरल फैक्टर डिपेंड करता है, रेनफॉल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट था यहाँ पर कि कैसे हम वाटर को स्टोर करें ताकि जो हमारा गैटून लेक है, गाटून लेक में कभी वाटर स्कार्सिटी ना हो।
इसके लिए चार्जेस रिवर के वाटर को स्टोर करने का एक मेथड डेवलप किया गया। ठीक है, यहाँ पर डैम बना देंगे और चार्जेस रिवर के वाटर को इजिली हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे इस पार्ट में। और स्टोर कर देंगे तो हम जो रिवर इसका सिटी है उस चीज को कभी फेस नहीं करेंगे। ठीक है, सिटी है कमी करने, इस चीज पे उनने जो अमेरिकन अच्छा लेक में वाटर की कमी नहीं होगी। दो चीजें प्रॉब्लम थी, एक तो हाइट और दूसरा फ्लड। अगर हम डायरेक्ट मान लीजिए पैसिफिक ओशन कनेक्ट अटलांटिक ओशन से करते हैं तो पूरा पनामा डूब जाएगा उस सिचुएशन में। तो हमको वाटर के लिए किस पे डिपेंड होना था, वाटर के लिए डिपेंड होना था चार्जेस रिवर पे। ठीक है, अब ए रीजन जो था यहाँ तक तो लेक हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ वो रीजन था जहां पे आपका फ्लड का वाटर नहीं पहुंच रहा था। और कुलबेरा कट, इसको क्या बोलते हैं, कुलबेरा कट, यानी कि हमको यहाँ से तोड़ना था। और अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि जो अमेरिकन इंजीनियर है डायनामाइट के हेल्प से इस जो माउंटेन है इसको तोड़ते हैं और तोड़ करके कनेक्ट करते हैं। फिर भी अभी इनकी हाइट ज्यादा थी और इसको खत्म करने के लिए वहां के प्रेसिडेंट से एक प्रेसिडेंट से हम लोग को सजेशन लेना पड़ता है। प्रेसिडेंट सजेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रेसिडेंट वहां पे सजेशन के साथ साथ ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर को मानता है डायनामाइट। 1 डे में 8,000 डायनामाइट का यूज करते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं और कुलबेरा कट को कनेक्ट कर दिया जाता है किससे, अटलांटिक ओशन से। और पहली बार पैसिफिक ओशन, यही देखिए कुलबेरा कट ये वाला जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है इस पे डायनामाइट का यूज किया और डायनामाइट के यूज करने से ये ब्रेक हो जाता है और पहली बार वाटर जो है वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर इंटरनल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वुड्रो विल्सन कौन थे, तो उस समय प्रेसिडेंट। ठीक है, 6,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे पनामा में ऑर्डर आता है कि आप डायनामाइट यूज करो, उस चीज को यूज हो जाता है, ये रीजन जो है करेक्ट हो जाता है और पहली बार करते हैं पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि ये जो शिप है इसको कैसे इतना नैरो रीजन से क्रॉस कराते हैं। तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी ये जो है आपके सामने दिख रही है, यहाँ पर शिप आकर के रुक गई क्योंकि यहाँ पर नहीं ऑर्डर है पनामा कैनाल अथॉरिटी के थ्रू कि आप अपना पावर यूज करके यहाँ से क्रॉस करोगे। ये जो छोटी छोटी आपकी बोट है ये बोट क्या करेगी, इस बड़ी सी शिप को कनेक्ट कर देगी जिस स्ट्रक्चर्स पे मूव करना चाहते हैं, जो पाथ फॉलो करना चाहते हैं वहां पर देखिए यहाँ पर इसको ले गए। उसके बाद इसको आगे की तरफ पुल करेंगे। आगे की तरफ जैसे यहाँ पर आते हैं नैरो बेल्ट आ जाता है। नैरो बेल्ट में एक छोटे छोटे आपके ट्रैक पे मूव करने वाले म्यूल इसको बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे म्यूल, 4 म्यूल कर दिया जाता है ताकि इजिली मूवमेंट हो सके और ये म्यूल इजिली पुल कर पाते बड़ी बड़ी जहाजों को। बड़ी जहाजों को पुल करते हैं और इस तरह से वो जो स्ट्रक्चर्स स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग समझे हैं कि वाटर के को डिक्रीज कर देंगे और यहां से रिलीज करके कुलबेरा कट तक मूव करते हैं और फिर डिक्रीज कर देंगे और वाटर के लेवल को डिक्रीज करते हैं। यहाँ से आप गाटून लेक में मूव कर जाते हैं और गाटून लेक का वो काफी आपका ब्यूटीफुल इमेजनरी, ब्यूटीफुल और काफी अट्रैक्टिव जो रीजन्स है उसको आप देखते हो। तो ये जो आपका पनामा कैनाल है ये बेहतरीन इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। अमेरिकन इंजीनियर्स ने आज से 100 ईयर्स पहले काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया। अगर इसकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे गौर करना चाहे तो ये इसकी टोटल लेंथ जो है 82 किलोमीटर है, अप्रोक्स 51 माइल है। ठीक है, 51 माइल है। अगर हम बात करते हैं कि कौन से पनामा के अलावा कौन से दो कंट्री यहाँ से कनेक्ट होते हैं तो कोस्टा रिका है। ठीक है, कोस्टा रिका छोटा सा कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का, कोस्टा रिका और कोलंबिया। ठीक है, कोस्टा रिका और कोलंबिया ये दो कंट्री हैं जो इस रीजन से कनेक्ट होते हैं। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ जो है वो 90 मीटर है। एवरेज डेप्थ की बात करें इस कैनाल की तो एवरेज डेप्थ 12 किलोमीटर है। तो बहुत बड़ी शिप भी नहीं जा सकती क्योंकि डेप्थ उतनी ज्यादा नहीं है और वो आपका उस तरह से हम लेवल पे उठा रहे हैं वो शिप को, वो चीज पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में। इस तरह से हम लोगों ने
इस वीडियो को कंप्लीट किया। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वो आप वहां पर हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबल है हम लोग। और अगर आपको अपने एकेडमिक एजुकेशन को बेहतरीन बनाना है तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्पेशलिटी है ऐप की, वीडियोज मिलेगा वहां पर, पीडीएफ मिलेगा हर चैप्टर के रिगार्डिंग, हर टॉपिक के रिगार्डिंग, क्वेश्चन आंसर सेशन का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्विज मिलेगा। इसके अलावा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके फ्यूचर को बेहतरीन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।